वेलकम टू अ क्लास ऑफ HSC बोर्ड पीके पेपर करे फेब 2026 का क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क के लिए जो आया था बोर्ड एग्जाम में। ये इसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो इशू ऑफ शेयर का हमने बना दिया, आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ चेक करें। आज जो बनाएंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपका जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत से बच्चे ऑप्शन में डालते हैं, उसका रीज़न है ऑप्शन में डालने का क्योंकि इसके अंदर आपको 4 चीज़ें पढ़नी होती है। फर्स्ट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, पहले तो वर्टिकल बैलेंस शीट या वर्टिकल पीएनएल पढ़ना है, फिर बाद में कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, फिर कॉमन साइज है, फिर कैश फ्लो है और फिर अकाउंटिंग रेशियो है। तो बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछता है वो। तो ये जो बोर्ड एग्जाम में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा था वो रेशियो पूछा था, तो इसलिए बहुत से बच्चे ये चैप्टर को स्किप करते हैं। तो एनी हाउ बोर्ड में आए तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो के साथ। इशू ऑफ शेयर हो चुका है, पहला वीडियो आप चेक कर लें। तो लेट्स स्टार्ट विद रेशियो। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन में था इशू ऑफ शेयर करो या ये रेशियो वाला सम करो। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट दी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी बताई गई है, डेटर क्रेडिटर स्टॉक बिल्स पेबल लूज टूल बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी डेटर करंट एसेट है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, स्टॉक करंट एसेट, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, लूज टूल करंट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी। अब उनका क्वेश्चन है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट भी है नेट सेल्स भी है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा डेबिट प्लस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, प्लस ऑल ईयर पीएनएल अकाउंट डेबिट, फिर डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो सिंपल है, रेशियो वगैरह बाय हेड है तो ये कर सकते हैं। वैसे डिग्री वगैरह कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा एक रेशियो का मिलेगा कंपलसरी, तो इसलिए आपको बेसिक के लिए बताया जाता है ये। तो इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करते हैं। पहला आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सिंपल फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला आया। ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया आपको 6 लाख को 24 लाख से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 बोले तो आंसर परसेंटेज में आएगा, उसको जहन में रखे। तो ये आंसर कम्स टू 25%। तो आपका पहला आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रेशियो, थोड़ा लेंदी है, इसमें 2 चीज़ें निकालनी पड़ती है आपको। पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सिंपली आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट सबको सब प्लस करो और लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो। तो ओपनिंग स्टॉक 4 प्लस 18 प्लस 2 माइनस 6 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 18 लाख। देन सेम वे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सिंपली पीएनएल के सारे एंट्री को प्लस कर दो, 250 प्लस 2 प्लस 60। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आपका जो मेन फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स, देन लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये भी आंसर परसेंटेज में आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5 लाख 10, नेट सेल्स 24 लाख। तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज योर ऑपरेटिंग रेशियो 96.25%। तो ये इसमें यही लेंदी था। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बाहर कर लें क्योंकि डिग्री में तो ये आने वाला आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपका ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सीडेंटल एक्सपेंस जिसको हम कहते हैं गुड्स को रिलेटेड होता है, तो वो प्लस करके लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी जो बिजनेस चलाते टाइम यानी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड के सारे एक्सपेंस को प्लस करें और फिर डिवाइड बाय नेट सेल्स करें इनटू 100, 96.25। सो दिस वे ऑपरेटिंग रेशियो आ गया है। नेट प्रॉफिट ये सिंपल है, नेट प्रॉफिट है 90,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स।
तो आपका आंसर आ गया है नेट प्रॉफिट का 3.75%। मल्टीप्लाई 100 यानी परसेंटेज है आपका। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन था करंट रेशो। करंट रेशो यानी करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। रेशो का मतलब रेश टू फॉर्म आता है, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना। तो पहला करंट एसेट देखते हैं, डेटर प्लस स्टॉक प्लस लूज टूल, ये आपका करंट एसेट रहेगा। सबको प्लस कर दो, 120 प्लस 60 प्लस 20, तो 6 7 8 यानी आपका करंट एसेट आ गया 2 लाख। इसी तरह से करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल प्लस ओवरड्राफ्ट, यानी तीनों आप प्लस करें तो आपका करंट लायबिलिटी आ गया 1,20,000। अब सिंपली दोनों को डिवाइड करना है आपको। 2 लाख को 1,20,000 से डिवाइड कर दो। रेशो है, जितना कट करेंगे उतना सिंपल करेंगे, आपके लिए कन्वीनियंट है। तो पहली बात तो देखो 4 0 कट हो गए। अगर आपको सिंपल रखना है तो 20/12 होता है, मगर कॉमन टेबल जाते हैं तो आप और उसको कट करते जाओ। 20/12 है तो 2 से कट करोगे तो 10/6, वापस 2 से कट करोगे 5/3। तो आप कुछ भी एक लिखेंगे फिगर तो आपके लिए मार्क्स पूरा मिलेगा। बाइफिकेशन रहता है मार्क्स के अंदर, उसको याद रखें। तो बच्चों हर एक को मार्क्स से ध्यान से करें, कैलकुलेशन वगैरह हाईलाइट करें, स्पेसिफाइड करें, जितना हो सके बाइफिकेशन करके बताएं, तो आपको पूरे 8 मार्क मिलेंगे इसके अंदर। तो अगर रेशो बाय हार्ड है तो ये बहुत सिंपल सा है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इसके अंदर कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, रेडीमेड दिया हुआ है। मगर हाँ, ये चैप्टर करोगे तो आपको 4 चीज़ें करनी। पहला तो वर्टिकल बैलेंस शीट P&L, ये एक है। फिर आपको कंपेरेटिव, कॉमन, रेशो, ये सब चीज़ें करनी होती है। इसलिए बच्चे इस चैप्टर को स्किप करते हैं कि इसके सामने या तो इश्यू ऑफ शेयर आ जाएगा या तो आपका डेथ ऑफ पार्टनर आ जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बच्चे स्किप करते हैं, मगर कर लेंगे तो आपके लिए डिग्री के लिए भी इजी हो जाएगा। होप सो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।